हम सीखेंगे एक बहुत ही अच्छा वाला डिफेंस जिसको बोलते हैं कैरोकान डिफेंस। तो मुझे याद है जब ना मैं पहली बार नेशनल गया था स्कूल की तरफ से, तो उधर मैं सबसे जो टॉप प्लेयर था ना, सबसे टॉप प्लेयर, उसकी रेटिंग उस समय 2000 प्लस थी। मैं बच्चा ही था तब। पहला ही मैच मेरा उससे हो गया था और उसने ना कैरोकान डिफेंस ही खेला था। तो मुझे तब तक, मतलब जब मैं नेशनल था तब तक मुझे पता नहीं था कि ये कोई डिफेंस होता है, ये कोई ओपनिंग। मैं बोलने लगा कि कैसी ओपनिंग है। लेकिन बाद में मैं मतलब थोड़ा एनालाइज़ किया है बाद में, कि फिर बाद में मुझे पता चला कि ये भी कोई ओपनिंग होती है। तो हाई लेवल के प्लेयर्स वाली ओपनिंग खेलते हैं कैरोकान डिफेंस। और आज हम ना इसका बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, सिर्फ बेसिक ही सीखेंगे, यानी कि कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग है ये। E4 के ख़िलाफ़ खेली जाती है और इसके मेजर मूव्स मैं स्टार्टिंग आपको आज बता दूंगा। जैसे उसने किया यहाँ ना, जैसे किंग खेलेगा E4। ज़्यादातर प्लेयर ना यही खेलते हैं, मैंने भी उस गेम में ना यही खेला था और उसने ना कैरोकान डिफेंस खेला था। मैं भी चौंक गया कि कैसी न्यू ओपनिंग है, मैं तैयार ही नहीं किया था मैंने उसके ख़िलाफ़। तो हाँ, मैं लूज़ हो गया था वाला गेम। तो फिर कैरोकान डिफेंस ये ऐसे खेलते हैं, ये वाला मूव आपको आगे करना होता है। फिर जैसे कि ज़्यादातर प्लेयर्स ना ये 2 कदम ना D4 चलते हैं, तो आपको भी ना D5 चल देना, यानी कि ये। तो कैरोकान डिफेंस यानी कि ये सिर्फ 2 मूव ही कैरोकान डिफेंस बताती है, एक ये और इसके बगल वाला 2 कदम आगे, ये और ये दोनों मूव्स ही कैरोकान डिफेंस का बेस बनाती है। ये आपको करना ही करना है, चाहे वाइट कुछ भी करे। कभी ये करेगा तभी भी आपको यही मूव चलना है। तो वाइट कुछ भी करेगा आपको यही मूव चलना है ना। तो फिर ना जो वाइट क्या कर सकता है, हम देखेंगे कि ना ऊपर लिखा भी आ रहा है कैरोकान डिफेंस, है ना। वाइट ने जैसे एक कदम और आगे कर दिया, ज़्यादातर प्लेयर यही करते हैं, मैं देखता हूँ। तो उसके बाद ना आपके ना अब ऑप्शंस खुलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही वे है जीतने का, एक ही वे है ओपनिंग का। अब ना रास्ते खुले हैं। अब आप ना कैसे सेंट्रल कंट्रोल करोगे, कैसे गेम में आगे जाओगे, कैसे एडवांस सोचना है, तो इसके लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना। कुछ प्लेयर्स ना इसको ओपन करते हैं, कुछ प्लेयर्स ना इसको बंद ही रखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ इसको ओपन कर दीजिए, इसको फाइल के आगे से निकाल दीजिए। ये वाला बिशप बहुत ही अच्छा है। फिर बाद में ना जैसे ना ये वाला जब बंद हो जाता है ना, ये वाला ब्लॉक, फिर ना ये इसके लिए ना फंस जाता है। ये हमारा ना वाइट वाला ऊँट है ना, वो अब नहीं निकल सकता है। तो पहले इसको निकाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्यूचर में अटैक करेगा ये। तो उसने वो किया, जैसे हम वाइट के लिए कुछ भी मूव चलिए, अभी अच्छी वाली मूव ही चलूँगा, ये किया, है ना। तो फिर आप ये कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है कैरोकान डिफेंस का, ये डिफेंस का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम देखेंगे कि ना वाइट और क्या क्या कर सकता है, उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ना फिर जैसे वाइट और भी मूव खेलते हैं, वाइट कभी ये मूव खेल सकता है ना, कभी ये मूव खेल सकते हैं। चलिए ये वाला मूव देखिए। तो यहाँ से ना आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप यहाँ से थोड़ा अंदर ही डेवलप करते जाइए, है ना, या फिर आप ये वाला मूव आगे करिए। ये वाला मूव बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेस्ट मूव मुझे यही लगा है अभी तक का। तो ये मूव बहुत अच्छा है, क्योंकि ना ये ना बाद में ना सेंटर कंट्रोल करने में काम आएगा बाद में, है ना। आपको मारना नहीं है। जैसे उसने ये किल किया, आपने किल किया, दोनों आपके बिशप, दोनों बिशप ब्लैक हो चाहे वाइट हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। तो एक ये मूव हो सकता है। और हम इसके बाद की अपॉर्चुनिटी देखें तो ये मूव हो सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो जैसे ये किया, जैसे आपने ये किया, तो वाइट ये करेगा, तो आपका ना जो वाइट वाला ऊँट है, बिशप है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कैरोकान का। ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, पूरी की पूरी लाइन कवर कर रहा है, तो वो अब ना मर जाएगा, है ना, बेसिकली। तो आप एक पहले ये कर सकते हैं कि फ्यूचर में उसने ये किया तो आप यहाँ से अंदर कर लीजिए, फिर ये अच्छा ओपनिंग होती है ना। और बात करेंगे, चलिए, तो ये वाला भी मैं मूव खेल रहा हूँ जैसे। तो अगर यहाँ ये भी किया और आपने ये किया और ये किल भी हो गया, तो भी कोई ख़राब ओपनिंग नहीं है। मतलब एक पूरी की पूरी ना ये रुक की, यानी हाथी की लाइन भी ओपन हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ओपनिंग है ना। ब्लैक के लिए ही ये एडवांटेज होता है। तो आपको चुनना है आपको क्या खेलना है ना। कोई ऐसा बिल्कुल वे नहीं है कि यही करना है, यही होना है, ये नहीं होता है चेस में। आपको बस बता दिया जाता है, आपको फिर जितने गेम खेलते हो आपको अपनी पसंद पता चल जाती है कि ये है। जैसे क्रिकेट में भी देखते हैं, कोई शॉट खेलता है, कोई ऐसा कोई एक शॉट नहीं है, सब प्लेयर अपने हिसाब से ढल जाते हैं। फिर देखिए, जैसे फिर कभी कभार ये करते हैं चेक लगा, तो चेक कोई इसमें ज़्यादा मेजर बात नहीं है, कुछ चेक से होने नहीं वाला है। आप ये यहाँ रख सकते हो, है ना, या फिर ये आप यहाँ भी रख सकते हो।
तो भी वो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर ना बाद में ना चलिए इसके बाद हम बात की बात तो हम बाद ही में ही करेंगे। तो जैसे ये है, फिर आपने ये कर दिया, फिर इसके बाद और क्या, जैसे वाइट ने कभी कभार प्लेयर्स ने ये किल कर देते हैं और हमने ये कर दिया, है ना। तो ये उन्होंने कर दिया कि अब ये नाइट पे अटैक करेगा, तो आप या तो मार सकते हो इसको। तो मारना मेरे हिसाब से एक अच्छी मूव नहीं होगी। आप इसको ये वाले पीस को ना डिफेंड करिए अपने घोड़े को। जैसे उसने ये मारा तो आप ये मार सकते हो। एक अच्छी ओपनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपके ऊँट होते हैं कैरोकान में आपका पावर, है ना, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तो कैरोकान का एक मैं बेसिक स्ट्रक्चर अभी और देखें और कैसे खेल सकते हैं। ये हुआ, ये हुआ, है ना। कुछ प्लेयर्स ये कर दिया तो आपको ये करना है, ये मारा और फिर ये किया, है ना। तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप ये दोनों अपने ना घोड़े हैं यानी कि नाइट है उसको निकाल दो पहले आप, है ना। तो एक कैसल होता है, जैसे इसमें अभी हम आगे देखेंगे। जैसे वाइट ने ये किया, आपने ये किया, वाइट ये कर सकता है, आप ये, तो अभी तो ऐसे पहले आप ना ये बिशप निकाल भी सकते हो यहाँ, हाँ। फिर यहाँ से वो रानी हटाएगा तो नहीं, शायद यही करते हैं ज़्यादातर प्लेयर्स, तो इसमें वापस आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है वाइट का इसमें, वो हम थोड़ा एडवांस बात है तो इसलिए मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा। तो अब देखिए कि जैसे आपने ये किया तो वाइट उठना यहाँ फ्यूचर में भी काम आता है। बहुत लोग, मैंने बताया ना, अच्छे प्लेयर है, ऐसा नहीं है, अच्छे प्लेयर ना अंदर वाइट उट को रखते हैं अपने, जैसे किला बना दिया, कैसल बना दिया तो उसके अंदर रखते हैं, और अंदर रखने के बाद ना वो एंड में, मतलब एंड गेम आ जाते हैं ना, उसमें वो निकालते हैं। तो एक वो भी हो सकता है, ये डिफेंसिव है ना तो डिफेंस भी कर सकता है आपका, है ना। तो जैसे वाइट ने ये किया, एक वाइट अच्छी डेवलपिंग पोजीशन में है अभी तो, है ना। तो ये है, लेकिन कैरोकान में मैं बता दूं अभी तो, लेकिन वाइट ना इतना ज़्यादा अटैकिंग नहीं कर सकता है कैरोकान डिफेंस में, है ना। फ्यूचर में भी इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर सकता, एक सॉलिड डिफेंसिव है ये। ज़्यादा अभी जो मैंने ओपनिंग खेली है ना, इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वाइट हार रहा है या ब्लैक हार रहा है, वो इक्वल ही गेम है। लेकिन बहुत बार ना कैरोकान ना पूरा का पूरा गेम बदल देता है। ये अच्छी ओपनिंग्स होती हैं, अच्छे इसके वेरिएशन होते हैं जो कि थोड़े एडवांस है, मैं सिखा दूंगा अभी, आज तो मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। तो ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ना ये कैरोकान ऐसा है जैसे कि उन्होंने, अब ना मैं एक बार बता दूँ, ये है, एक बार मैं स्ट्रक्चर जल्दी से बना दे रहा हूँ, ये है और फिर ये आगे करेगा। तो आपने ये किया था, ये हो गया, फिर ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया। तो मैं अभी एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो ना जैसे उन्होंने ये किया वाइट की, आपको ये जैसे आपने किया, ये वाइट ने किया यहाँ, वाइट ने यहाँ मूव किया, आप क्या कर सकते हो। तो अब ना आप देखिए, आपके पास ना एक ना कैरोकान में ये ऑप्शन होता है कि ना आप ना अपना कैसल नहीं करिए, एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, यानी कि आपका जो राजा है ना, और उसको आप कैसल बिल्कुल नहीं करिए। यहाँ तो वैसे इसको सपोर्ट के साथ ही ले आना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा क्वीन भी उसको मार सकती है, लेकिन ना पहले ये ओपनिंग करते हैं ज़्यादातर लोग, और यहाँ से ना ये बिशप भी निकालते हैं फ्यूचर में, और फिर यहाँ ये रखते हैं। जैसे मैंने ये किया या कुछ भी किया तो फिर ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकता है, और एक अच्छी कैसल। पर ना मैं ये बताना चाह रहा था कि ना ये जो भी कैरोकान में होता है ना, कि आप ना वाइट साइड के ना किंग साइड पे अटैक कर सकते हो, यानी कि आप कैसल नहीं करिए, ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। ना क्वीन साइड ना वो, मतलब राजा को बीच में ही एंड तक रहने दीजिए, जिस साइड वाइट के राजा ने कैसल किया उस साइड अटैक में लग जाओ। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कैरोकान में, है ना, मतलब इस ओपनिंग में। तो जैसे अभी मैं बता रहा था, कुछ उन्होंने समझिए ये किया, क्योंकि उसको अब ना जैसे मैं ये करूँगा तो उसको ना अब ना ये यहाँ निकालना है बिशप और कैसल करना है ना। तो ये कर दिया आप सब, फिर आप या तो यहाँ से भी अटैक कर सकते हो। अब अगर आपने ना किंग साइड अटैकिंग शुरू कर दिया और अपने किंग साइड ना आपने कैसल नहीं किया ना, तो एक आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ना क्वीन साइड भी कैसल नहीं कर सकते, क्वीन साइड भी आपका पूरा ओपन है, तो आपका राजा बीच में ही रहेगा। अब ना लड़ाई हो जाती है कि बीच में वो पहले अटैक करेगा कि आप ना उसके किंग साइड तक पहुंच जाओगे, ये लड़ाई चलती रहेगी।
है ना। तो ये लेकिन ना एक ना डिफेंसिव पोजीशन ऐसे बन जाती है किले टाइप से, तो ना किंग ना बीच में भी ज़्यादा सुरक्षित ही रहता है, ज़्यादा उसको अटैकिंग की टेंशन नहीं होती, और आप ना दूसरे तरफ से बिल्कुल अच्छी तरीके से अटैक कर सकते हो। लेकिन अटैक के भी कुछ होते हैं रूल्स कि कैसे करना है ना। तो क्या पता कि खुद अटैक करने जाते हैं और खूब मतलब पीछे से खुद ही अटैक हो जाता है और हार जाते हैं। तो अटैक भी थोड़ा सोच समझ के ही करना है। तो जैसे हमने ये किया, कोई कोई ये मूव, किसी किसी को ये मूव अच्छी नहीं लगेगी, तो ये मूव भी एक अच्छी मूव है। फिर इसके साथ ना आप ना डबल पीस ले जाके आगे जाते जाइए और ये एक अच्छा वो हो जाता है, एक अच्छा मतलब अटैक बन सकता है बाद में, है ना। ये हो गया। तो अभी हम जैसे कि कुछ भी आप कर दीजिए, जैसे ये हो गया, है ना। तो उसने कैसल किया, फिर आप ये आगे कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये तो पीस मर रहा है क्योंकि, है ना, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मरने दीजिए। अब ना उसकी ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है ना, वो क्लियर हो गई अटैक के लिए। तो हम फ्यूचर में ये कर सकते हैं, जैसे उसने मार दिया तो हम जैसे किससे मारेंगे, तो दोनों से मार सकते हैं। मैं तो प्रेफर करूँगा यहाँ की क्वीन से अभी, है ना। तो फिर बाद में जैसे कुछ तो अब ना वो ना इस साइड या तो सेव तो अब है उसका किंग, तो वो ना अब दूसरी साइड से अटैक करना स्टार्ट करेगा, वो उसको दूसरी साइड की अब टेंशन होने लगेगी, है ना। उन्होंने जैसे ये किया तो आपने ये आगे कर दिया। मारना नहीं है इस जगह पे, क्योंकि इस साइड पे ना आपका हाथी है ना वो बहुत वीक है। जैसे आपने इसका हाथी मारा, क्वीन मारा, अब क्वीन पीछे से अटैक मार सकती है, तो आपको मारना तो नहीं होगा, ये पोजीशन, ये कैलकुलेशन चलती है। तो जैसे ये किया आपने, ये किया, तो बेसिक वो भी अटैक में दूसरी तरफ से तो आएगा ही आएगा, पक्के में आएगा, है ना। तो अब इसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये है ना। जैसे अब तो मैं कुछ भी बेसिक जल्दी खेलता जा रहा हूँ। तो अब ना इस मूव के बाद ना आपकी ना एक ना लाइन ओपन हो चुकी है अटैक की, यानी कि आप पहले या तो ये कर सकते हैं और अपना ना ये घोड़ा है, ऊँट है ना, वो ना आगे भी ले जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ये करने से क्या, ये इससे मारेगा, आपका हाथी तो गया, लेकिन अब आप बहुत ख़तरनाक अटैक में बन चुके हैं, बहुत ख़तरनाक। दूसरा हाथी भी कैसे करके आपको लेकर आना होगा। लॉन्ग कैसल भी एक अच्छा ऑप्शन है अभी, मतलब बराबर ही ऑप्शन है। या फिर किंग बीच में रखिए, आगे कर दीजिए, एक मूव ऊपर किंग को बढ़ाइए और हाथी इस तरफ ले आके अटैक कीजिए। तो यहाँ ये अटैक की अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी है। तो यही होता है कैरोकान डिफेंस का बेसिक आज मैंने आपको बता दिया। तो एक बार ना आप मतलब घर में ना बोर्ड में प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके ख़िलाफ़ ना वाइट भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कैरोकान के ख़िलाफ़, मुझे बाद में पता चली थी, उस मैच में तो नहीं पता था। तो ना कुछ बहुत ही अच्छे ट्रिक्स होती हैं, वो उसमें भी नहीं फंसना है, क्योंकि फंसा देते हैं लोग, अच्छे प्लेयर होते हैं वो फंसा ही देंगे। तो वो भी आपको सीखना होगा। तो अभी तो बेसिक ही था ये वाला ओपनिंग, तो बेसिक ही बता दिया कि ये है। और कुछ और वेरिएशन देखें क्या, ये हो गया, ये कर दिया, तो आप ये कर सकते हैं, मतलब ये 2 मूव तो यही करना है आपको। फिर जैसे ये कर दिया, है ना। मतलब आपको तो तैयार हर चीज़ के लिए रहना होगा ना, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ के लिए तैयार होके गए और उधर से अच्छा खासा फिर हार के आ जा रहे हो। तैयार तो आपको हर किसी के लिए होना पड़ेगा कि हम कुछ भी कर सकता है अपोनेंट। और टूर्नामेंट में तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला का दिमाग ही बस वही करेगा, हर बार आपको कुछ ना कुछ न्यू चैलेंजेस फेस करने होंगे। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले सीखना होता है, फिर कुछ ट्रिक्स होती हैं इनके ख़िलाफ़, उनसे बचना होता है और दूसरे को ट्रिक लगानी होती है ना। तीसरा ये होता है कि ना कैसे हम ना ये बेसिक होते हैं कि कैसे ये वाले ब्लॉक कंट्रोल करें, कैसे लाइंस कंट्रोल करें ना। तो ये कर दिया, तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाते हैं, आप ये कर सकते हो। जैसे उसने ये मारा, आपने ये मारा, है ना, तो उसने ये किया, तो आपको अब फिर से एक और डिसीजन आ गया, एक के बाद एक डिसीजन। चेस का नाम ही ये है, एक के बाद एक डिसीजन। तो मैं तो आऊँगा तो ये मार दूँगा, क्योंकि वो मारेगा, मैं ये मार दूँगा, और ये क्या हो जाएगा, उसका राजा का कैसल ख़राब हो जाएगा और एक मतलब अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा हमें, है ना। तो हर बार में आपको डिसीजन लेने हैं। उसने समझिए ये नहीं किया, अच्छा मूव कर दिया और कुछ उसने ये कर दिया, तो अब आपको पीछे ले जाना है, यहीं रखना है, ये फिर से एक और डिसीजन लीजिए, या फिर ये आगे अपने मिशन पे चलते जाना है, क्योंकि ये मारेगा, हम ये मारेंगे। सेंटर कंट्रोल बहुत अच्छा ओपनिंग है, उसने नहीं मारा तो फिर आपको अलग कुछ है, उसने ये भी अटैक पे रख दिया,
तो आपको सोचना है कि ये करना है, तो ऊँट आपका अंदर चला जाएगा, आप वापस पीछे भी रख सकते हो, तो एक ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे ना डिसीजन आपको लेने होते हैं, वो तो हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे और आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक बेसिक स्ट्रक्चर सीख लिया है आज आपने, ठीक है। तो आज बस इतनी वीडियो में एंड करते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। चलो बाय बाय। आज टाइम था तो मैंने बोला थोड़ा सिखा ही दूँ, है ना। बाय।